हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट पीओवी शो विद मोहम्मद सुमैर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ जो है अब 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान ने दूसरी T20 मैच के अंदर साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। जिस तरह का मैच आज जो खेला गया पाकिस्तान की टीम की, सबसे पहली बात है बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। लास्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका की इस टीम ने, जिसको बहुत सारे लोग बी या सी ग्रेड की टीम बोल रहे हैं, उसने आउट क्लास करके रख दिया था। बट देन अगेन कम बैक जो है वो पाकिस्तान टीम ने टिपिकल पाकिस्तानी फैशन के अंदर किया। जिस तरह एक बार फेमसली नासिर हुसैन ने बोला था, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। तो इस मैच के अंदर बिल्कुल ही चंद दिनों के अंदर एक टर्न अराउंड नज़र आया पाकिस्तानी टीम का। सलमान अली आगा जो कि लास्ट मैच के अंदर बिल्कुल लॉस लग रहे थे, इस मैच में कदरे बेहतर लगे, एक्टिव लगे। कुछ चेंजेस उन्होंने इस मैच के अंदर की। तो जब पहले बॉलिंग के लिए पाकिस्तान आया आज के मैच में, सरप्राइजिंगली साइम अयूब से जो है वो सलमान अली आगा ने बॉल नहीं कराई। शाहीन को हमने रेस्ट दिया, शाहीन की जगह खेले थे सलमान मिर्ज़ा। एक बात जो मुझे सलमान मिर्ज़ा की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगती है, बहुत नेचुरल लगते हैं वो खेलते हुए। देखिए कुछ प्लेयर्स आपके होते हैं ना कि वो जब फील्ड के ऊपर आते हैं या पिच के ऊपर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं या बहुत ओवरली प्ले कर रहे हैं अपनी क्वालिटी को। ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल सलमान मिर्ज़ा में नज़र नहीं आती। जब उनका रनअप अगर आप देखें, एक तो उनका स्मूथ रनअप है, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं जब वो बॉल कराने के लिए आते हैं। और बैट्समैन चाहे राइट हैंडर हो या लेफ़्ट हैंडर हो, दोनों तरफ मैंने उनको बॉल हिलाते हुए देखा है। और एक और जो उनकी बात मुझे पॉजिटिव लगती है कि जिस तरह की विकेट्स वो अप फ्रंट लेते हैं, ये चाहिए होता है आपको अपने फ्रंट लाइन बॉलर से, कि जो शुरू के 6 ओवर्स जो कि पावर प्ले होते हैं T20 में, उसके अंदर आपको विकेट्स दिला सकें। तो फॉर्चुनेटली जब सलमान मिर्ज़ा आज खेले पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने शुरू के 6 ओवर के अंदर जो है वो मैच ख़त्म कर दिया था। चार खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के विद इन 20 समथिंग रन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 23 for 4 हो चुके थे साउथ अफ्रीका। तो शुरू के 6 ओवर्स के अंदर सलमान मिर्ज़ा ने टोटली गेम को एक साइड पे लगा दिया था। दोबारा मैं वही बात कहूँगा कि जब सलमान मिर्ज़ा को मैं बॉल करते हुए देखता हूँ ना, जिस तरह का उनका रनअप है, उनका फॉलो थ्रू होता है, जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं जब वो किसी का आउट करते हैं, बहुत नेचुरल लगता है उनके अंदर। दूसरी तरफ से नसीम शाह कदरे बेहतर नज़र आए जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने लास्ट मैच में की थी। हालांकि अभी भी जब मैं उनको देखता हूँ भागते हुए या जब वो पिच पे आते हैं बॉल कराने के लिए, ऐसा लगता है कि वो बहुत दिनों से बॉलिंग कराते हैं। ऐसा लगता है कि वो टेस्ट मैच की बॉलिंग करा रहे हैं, जैसे वो पिछले 3-4 दिन से बॉल करा रहे हैं और वो थक चुके हैं। जिस तरह आप सोचें कि लाइक ओडीआई के अंदर आपको लगता है कि बॉलर अपने तीसरे या चौथे स्पेल के लिए वापस आ रहा है। तो इस तरह की फ़िटनेस नसीम शाह की नज़र आती है जब वो मैच स्टार्ट करते हैं। तो आज उन्होंने बेहतर बॉलिंग तो करी, लेकिन अभी भी उनकी फॉर्म ऑफ फिटनेस के ऊपर जो है वो मुझे तो शक है। आने वाले मैचेस में देखते हैं कि वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। फ़हीम अशरफ से आज हमने बॉलिंग कराई। देखें, फ़हीम अशरफ के बारे में हर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, मैं ख़ुद बहुत क्रिटिकल रहा हूँ फ़हीम अशरफ की इंक्लूजन जब भी होती है टीम में। मुझे लगता है कि आज तक फ़हीम अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर या जो भी उनको जगह मिलती है टीम के अंदर, उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सके हैं। बट सरप्राइजिंगली एशिया कप के अंदर फ़हीम अशरफ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। आज के मैच में फ़हीम अशरफ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और आई गेस लाइक फ़हीम अशरफ हैज़ अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स। जब भी वो बॉलिंग कराने आते हैं क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर, या जल्द एक क्विक विकेट्स लेके वो पाकिस्तान टीम को मैच के अंदर वापस ज़रूर लेकर आते हैं। मोहम्मद नवाज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज के मैच में, इवन तो ही डिडंट गेट अ विकेट, बट इकोनॉमिकली उन्होंने सिर्फ 19 रन दिए अपने 4 ओवर के अंदर। और अबरार अहमद नीचे से आकर उन्होंने एक आउट तो करा, लेकिन उनके बारे में मैं बार बार एक बात ये बोलता हूँ कि मैं उनके उस मैजिकल स्पेल का वेट कर रहा हूँ एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़, जहाँ पे आप कह सको कि आपके स्पिनर ने सामने वाली बैटिंग लाइनअप को बेम्बूजल करके रख दिया। जितनी वैरायटी अबरार के पास है, जितना कॉन्फिडेंस अबरार के अंदर नज़र आता है जब वो खेल रहे होते हैं, मैं अभी भी उस एक मैजिकल स्पेल का वेट कर रहा हूँ अबरार की तरफ से। तो बॉलिंग तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी हुई। 110 समथिंग आउट का हमें टारगेट मिला इस मैच के अंदर। तो जब हम बैटिंग करने के लिए आए तो पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर टारगेट का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। वो हमें नज़र आया साइम अयूब की बैटिंग के अंदर और साहिबजादा फरहान की बैटिंग के अंदर।
साहिबजादा फरहान ने स्टार्ट अच्छा लिया, बाउंड्रीज उन्होंने अच्छी स्कोर करी, छक्के उन्होंने बहुत अच्छे मारे। दोबारा से एक प्रॉब्लम मुझे साहिबजादा की बैटिंग में नज़र आई। बाउंड्रीज तो वो मारते हैं, छक्के चौके भी वो मारते हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच मुझे बैटिंग में नज़र आती है ना, वो बिल्कुल एक स्टार्ट और स्टॉप वाली अप्रोच है। जैसे कि कॉर्बिन बॉश को जब कॉर्बिन बॉश ने अपना ओवर शुरू किया तो उसके पहली बॉल के ऊपर उन्होंने चार्ज करके उसको छक्का तो मारा, लेकिन अगली 4 या 5 बॉलें वो डॉट खेल गए उसकी। ये एक प्रॉब्लम मुझे साहिबजादा की बैटिंग के अंदर नज़र आ रही है कि बाउंड्री स्कोर करने के बाद वो लगातार 4, 5 या 6 बॉलें वो डॉट खेल लेते हैं, जिसकी वजह से जब वो आउट होते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं होता। तो एकदम से आपके माइंड में क्लिक करता है कि यार ये तो बाउंड्रीज भी मार रहा था, छक्के चौकी भी मार रहा था, और इतना कम स्ट्राइक रेट क्यों हो गया। उसकी वजह ये है कि बाउंड्रीज़ मारने के दौरान जब उनको बाउंड्रीज़ नहीं मिल रही होती तो स्ट्राइक रोटेशन हमें साहिबजादा की तरफ से नज़र नहीं आती। ये एक एस्पेक्ट है उनके गेम का कि मुझे लगता है कि अगर साहिबजादा इसको इम्प्रूव कर लेंगे तो यू नो ही इज़ गोना बी ऑन हिज पैथ टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर फ्रॉम अ गुड प्लेयर। तो इसके ऊपर साहिबजादा को ओवरकम करना चाहिए। जहाँ तक बात करें साइम अय्यूब की, बहुत टाइम के बाद एक फ्लैम्बुंसी जो हम एसोसिएट करते हैं साइम अय्यूब के साथ, जिस टैलेंट और जिस स्किल की वजह से हमने साइम को इतने ज़्यादा T20I के अंदर चांस दे चुके हैं, 50 मैचेस साइम अय्यूब के हो चुके हैं। तो अगर तो साइम अय्यूब इस तरह की इनिंग्स खेलेंगे तो ही वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकेंगे, जिस तरह से आज उन्होंने किया। टिपिकल जो स्ट्रोक्स हम साइम की तरफ से देखते हैं, उन्होंने अपना ट्रेडमार्क नो लुक शॉट भी मारा, जो एक कवर के ऊपर से उन्होंने चौका मारा था मैच बैटिंग के शुरू के अंदर, वो तो मेरा फेवरेट शॉट था इस मैच के अंदर। तो एक फ्लैम्बुंसी जिससे हम साइम अय्यूब से एसोसिएट करते हैं, वो आज हमें देखने में नज़र आई। मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद साइम के ऊपर प्रेशर बॉलिंग का नहीं था, आज हमने साइम से बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं कराई, तो उनका टैलेंट जो है वो उनकी बैटिंग के अंदर आज झलका। तो क्या ऐसा है कि हम साइम से ज़्यादा बॉलिंग करा के, या जब हम उनसे पूरे 4 ओवर का कोटा कराते हैं T20 के अंदर, उससे क्या उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है या उससे उनकी टेंशन बढ़ती है, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग जो है वो सफ़र करती है? तो ये आने वाले मैचेस में पता चलेगा। अगर तो आने वाले मैचेस के अंदर साइम बॉलिंग करते हैं और वो बैटिंग के अंदर रन स्कोर नहीं कर पाएंगे, फिर तो मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगा कि शायद वो बॉलिंग करने की वजह से उनका बैटिंग के अंदर कॉन्फिडेंस है वो शेक हो रहा है। तो देन अगेन वापस आते हैं उनकी बैटिंग के अंदर, जो नेचुरल वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, ही इज़ वेरी प्लीजिंग टू द आई व्हेन ही गेट्स गोइंग। तो उनके साथ आज बाबर भी मौजूद थे क्रीज़ के ऊपर। तो जब बाबर और जिस तरह का कवर ड्राइव आज बाबर ने खेला, पहली बॉल के ऊपर, क्लासिकल बाबर आजम। आई होप कि इस कवर ड्राइव के थ्रू बाबर आजम को कॉन्फिडेंस मिले। बहुत टाइम हो गया है, हम टिपिकल बाबर आजम को मिस कर रहे हैं। और फ़नी बात ये थी आज के मैच में कि जब साहिबजादा LBW आउट हो, एक तो वो प्लम आउट था तो उस पर साहिबजादे ने रिव्यू भी नहीं लिया। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, लाहौर के अंदर मैच हो रहा है, पाकिस्तान का प्लेयर आउट हो रहा है और हमारी ऑडियंस इतनी खुश हो रही है। क्यों खुश हो रही है? कि उनको पता है कि अगला बैट्समैन जो वो बाबर आजम आएगा। बाबर आजम के ग्राउंड के अंदर आने के लिए ऑडियंस इतनी बेताब होती है। ये एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि स्टार वर्शिपिंग भी है ये, कि मुझे साहिबजादा के लिए बहुत बुरा लग रहा था जब वो पवेलियन की तरफ वापस जा रहे थे, तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने एशिया कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मैं अभी अच्छा खेल रहा हूँ और मेरे आउट होने के ऊपर मेरी ही ऑडियंस जो है वो खुश हो रही है कि मैं पवेलियन की तरफ वापस जा रहा हूँ। तो बाबर के ऊपर बात करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बाबर की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। बार बार मैं एक ही बात रिपीट करता हूँ कि इन द लास्ट 10 ईयर्स, जो लास्ट एक डेकेड है उसके अंदर, बाबर आजम इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार दैट पाकिस्तान हैज़ सीन। और जिस तरह से ऑडियंस प्यार करती है बाबर आजम से, तो मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। जितनी इज़्ज़त बाबर आजम को लोगों ने दी है, अब इट्स हाई टाइम कि बाबर को वो फैंस को रीपे करना पड़ेगा, बाबर को वो ऑडियंस को रीपे करना पड़ेगा थ्रू हिज फॉर्म एंड फिटनेस। जो कवर ड्राइव बाबर ने खेला, ऐसा शॉट जब मैं बाबर की तरफ से देखता हूँ तो एक नशा आ जाता है आपको मैच देखते हुए। इतने नेचुरल लगते हैं जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं, और उनके बारे में डिबेट की जाती है कि ही इज़ द बेस्ट
दैट पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस। तो ये बात काफ़ी डिबेटेबल है। हम उनको ग्रेड्स के अमंग रख देते हैं, लाइक इंजमाम उलक, मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियाद और ज़हीर अब्बास को मैंने तो लाइव खेलते भी नहीं देखा, उनके मैंने वीडियोस देखी हैं। तो बाबर इज़ राइट अमंग द टॉप विद देम। तो आई होप कि जिस तरह का आज जो बाबर ने स्टार्ट लिया विथ हिज क्लासिकल कवर ड्राइव, और एक रिकॉर्ड भी बाबर आजम ने आज तोड़ दिया। ही इज़ नाउ द हाईएस्ट रन गेटर इन T20 इंटरनेशनल्स। उन्होंने ओवरकम किया है विराट कोहली को और रोहित शर्मा को। एंड लकली फॉर बाबर आजम, कोहली और रोहित शर्मा दोनों अब T20 से रिटायर हो चुके हैं। तो अगर बाबर आजम फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अगर इसी तरह से अच्छा खेलते रहे T20 के आई के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोई बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। सो आई एम होपिंग कि अगले मैचेस के अंदर जो है वो हमें बाबर आजम की तरफ से अच्छी फॉर्म ऑफ फिटनेस का मुजाहरा देखने को मिले। पाकिस्तान ने ईज़िली इस मैच को जीता और रन थ्रू किया साउथ अफ्रीका की टीम को इन टिपिकल पाकिस्तान फैशन। चंद दिन पहले हमें लग रहा था कि इस टीम के अंदर बिल्कुल भी जान नज़र नहीं आ रही थी, और आज के मैच में इस टीम ने हमें सरप्राइज़ करके रख दिया। कल ही जो है वो थर्ड T20 है, फाइनल हो जाएगा वो इस सीरीज़ का। देखते हैं उस वाले मैच में क्या होता है। जो हमारे नेगेटिव्स हैं उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। मेरा यहाँ दिल है कि अगर हम हसन नवाज़ को थोड़ा ऊपर भेजें। हसन नवाज़ चौथे नंबर पे खेलते आए हैं, वहाँ पे उन्होंने PSL के अंदर भी परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाई थी। पहले हमने स्टार्ट लिया हसन नवाज़ को एज अ ओपनर, फिर हम उनको नंबर 4 पे लाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनको 5, 6 या 7 नंबर पे लेके गए और इवेंचुअली हमने उनको टीम से निकाल दिया। देखें, एक बात सलमान अली आका को यहाँ पे रिमाइंड करनी पड़ेगी कि हमने हसन नवाज़ को एक टेम्पलेट दिया था कि उन्होंने ये वो टेम्पलेट फॉलो करना है। अगर वो 2-4 मैचेस में नहीं चले, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको टीम से निकाल देते या उनका नंबर चेंज कर देते। देखें, अगर कोई नया प्लेयर अब टीम में आएगा और आप उससे डिमांड करेंगे वो इस तरह से खेले, तो उसके माइंड में एग्जांपल आएगी हसन नवाज़ की कि यार हसन नवाज़ को कप्तान और कोच ने एक प्लान दिया था, उस प्लान के ऊपर उसने एग्जीक्यूट किया, सक्सेस भी उसको मिली, लेकिन जब सक्सेस नहीं मिली तो हमने उसको टीम से निकाल दिया। तो क्या वो यंग प्लेयर उसका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो ये लोग मुझे भी टीम से निकाल देंगे? तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आग को देखनी पड़ेगी और अगले मैच में मेरा दिल ये है कि हसन नवाज़ वापस चौथे नंबर पे आके परफॉर्म करें, क्योंकि देखिए बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है वो। कॉन्फिडेंस मुझे उनके अंदर बहुत नज़र आता है, घबराते नहीं है बड़े शॉट खेलते हुए वो। तो उस्मान खान को भी मैं बैटिंग करते हुए देखना चाहूँगा। हमें देखें T20 वर्ल्ड कप आने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चल जाए कि उस्मान खान की क्या फॉर्म चल रही है, क्योंकि अगर तो हमें उनको वर्ल्ड कप में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन लेके जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम देखेंगे वो कैसा खेल रहे हैं। बाकी कुछ प्लेयर्स हैं जो टीम से बाहर हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि वो टीम में आएँ और खेलें, परफॉर्म करें, ताकि हमें उनका भी आइडिया हो जाए कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, लाइक उस्मान तारिक और अब्दुल समद। अगर हमने इन दोनों को स्क्वाड में लिया है तो इनको बेंच पे बिठाने का मकसद मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। या तो आप इनको स्क्वाड में ना लेते अगर आपने इनको खिलाना नहीं था। अब जब आपने इनको स्क्वाड में ले लिया है तो देखें आगे वर्ल्ड कप आने वाला है हमारे पास। वी आर लेफ्ट विद फ्यू मैचेस ओनली। फ्यू तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं पाकिस्तान के, लेकिन टाइम बहुत कम रह गया है। तो अगर होम कंडीशंस के अंदर हम अब्दुल समद या उस्मान तारिक जैसे प्लेयर्स को ट्राई नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ और ट्राई इनको करेंगे। अगर हम उस्मान तारिक को खिला लेते हैं और वो परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा खुल जाएंगे कि हम अबरार के साथ, किस स्पिनर के साथ T20 वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। अब्दुल समद अगर डाउन द ऑर्डर आके एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ बैटिंग करें तो विद मोहम्मद नवाज़ एंड फ़हीम अशरफ हमें एक और अच्छा बैट्समैन डाउन द ऑर्डर मिल सकता है। तो आज हम सलमान मिर्ज़ा की एग्जांपल ले लेते हैं। बेंच पे वो बैठे हुए थे, शाइन की जगह हैं और किस तरह से उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके शुरू के 6 ओवर्स के अंदर ही आज का मैच ख़त्म कर दिया। वसीम जूनियर के बारे में मैं होपफुल हूँ कि उस बेचारे को हमने अभी तक एक मैच भी नहीं दिया है। इतने महीनों से वो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ ख़त्म हो गई, एशिया कप ख़त्म हो गया, ये वाली सीरीज़ ख़त्म होने को आ गई है। अनफॉर्चुनेटली वसीम जूनियर को एक मैच नहीं मिला, और जिस तरह के उनका रेपुटेशन है बॉलिंग का, डेथ ओवर्स के अंदर आके एक जो स्लिंगी आर्म उनका एक्शन है, बॉल को वो अंदर की तरफ लेकर आते हैं, यॉर्कर्स उनके बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेट हैं। तो आई एम होपिंग कि उनको भी कोई ना कोई एक गेम मिले ताकि हमें उनकी फॉर्म का भी अंदाज़ा हो जाए।
बहरहाल देखते हैं कि थर्ड मैच में क्या होता है. इट इज़ गोना बी फाइनल मैच ऑफ द सीरीज़. आई एम होपिंग कि जिस तरह से आज पाकिस्तान खेला है वैसा ही पाकिस्तान इस टीम के ख़िलाफ़ खेल के ये सीरीज़ जीतेगा. और इससे आने वाले टूर्स के लिए दूसरी टीम को एक मैसेज आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन टीम्स को ये मैसेज आएगा कि देखें होम ग्राउंड्स के अंदर पाकिस्तान को हम इतना ईजीली नहीं ले सकते. रन थ्रू करना चाहिए पाकिस्तान को ऐसी टीम्स के ख़िलाफ़, ताकि आने वाले टाइम में जब ये टीम टूर करे पाकिस्तान का तो इनके भी बैक ऑफ द माइंड में ये बात हो कि अगर हमने अपनी सेकंड स्ट्रेंथ या थर्ड स्ट्रेंथ टीम को भेजा तो पाकिस्तान तो इनको खा जाएगा. तो ये चीज़ पाकिस्तान को माइंड में रख के खेलना चाहिए और इतना इजीली इनको मैच में आने नहीं देना चाहिए. पहली बात तो मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि होम कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान ऐसी टीम से जो है वो मैचेस हारे. तो देखते हैं थर्ड मैच में क्या होता है. फाइनल मैच है ये सीरीज़ का. आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत के सीरीज़ अपने नाम करे और फिर आने वाली सीरीज़ जो हमारी ट्राई नेशन होगी विद श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान जाएगा. तो एक यहाँ पे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बेंच पे जो हमारे प्लेयर्स हैं प्लीज़ 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 आप उनको ट्राई करें T20 वर्ल्ड कप से पहले. तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है, फिर उस मैच के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल और फिर इसी हवाले से हम बात करते रहेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर. Until the next time, take care. Allah Hafiz. Bye.